बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इख़वानुस सफ़ा व खिल्लानुल वफ़ा इल्मुत तंजीम के साथ माह सितंबर 2025 का माहाना जायचा और उसका जामे अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बुर्ज हमल, एरीज़ ज़ोडिकल साइन। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 मार्च से 19 अप्रैल के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सितंबर का महीना आपकी काविशों को समर आवर कर रहा है। जिस काम के लिए आपने माजी में बहुत मेहनत की है, उसका सिला और निअमुल बदल और अजर आपको इस महीने में मिल जाएगा। आपकी मुलाजिमत, आप किस काम से वाबस्ता हैं, आपका पेशा क्या है, इसमें बेहतरी आने के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। आपकी सेहत अच्छी हो रही है और रूहानी मामलात में आपको ये महीना बड़ी मदद फ़राहम कर रहा है। तो आपकी सर्विस, आपकी जॉब और आपकी हेल्थ और आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हैं, उनमें बड़ी बेहतरी आ रही है। ये महीना आपको आपके जिस्म के ज़रिए भी बड़ी इत्तलाआत फ़राहम करेगा, जिसे इल्म क़याफ़ा कहते हैं। क़याफ़ा के ज़रिए आपके जिस्म के मख़सूस अज़ा पे होने वाली हरक़ात आपको मुत्तला करेंगी। ये ग़ैबी पैगामात आपको मौसूल होंगे, यानी आपके मख़सूस अज़ा का फड़कना, दाईं या बाईं आँख का फड़कना, जिस्म के अज़ा में एक निशानात का पैदा होना, यह आपको आगही देगा। क्योंकि कवाकिब के बहुत से आसार व अतवार इस मकाम पे आ चुके हैं, जहाँ आपको बड़ी बड़ी हकीकतों से आगही मिलेगी। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, वफ़िल अर्दि आयातुन लिलमूक़िनीन, कि हमने यकीन रखने वालों के लिए ज़मीन में निशानियाँ रखी हैं। वफ़ी अनफुसिकुम, हत्ता कि तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारी जानों में भी अपनी निशानियाँ पोशीदा रखी हैं। अफ़ला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? तो बहुत से निशानात ज़ाहिर होने वाले हैं। इस महीना में जिस आयत कुरानी का मैंने इंतख़ाब किया है, सूरह आले इमरान की आखिरी आयत वाफ़ी हिदायत है, जो इस पूरे महीना के तमाम पैगामात को, इत्तलाआत को और मुमकिना आसार को अपने दामन में समेटे हुए है। अल्लाह के मुतलक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए साहिबान ईमान, सब्र करो, साबित कदम रहो और फिर अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ डटे रहो। और राबितू का दूसरा माना कि कनेक्शन कायम करो, रवाबित को बढ़ाओ। वत्तकुल्लाह, और खशियत इलाहिया इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो इस महीना में जो कुछ होने वाला है, वो सूरह आले इमरान की आखिरी आयत में आपके लिए वसी तर पैगामात की शक्ल में खुदावंद कुद्दूस के बयान करदा मरबूत निज़ाम के मुताबिक आपके लिए कामिल आगही है। तो आप सूरह आल इमरान की आखिरी आयत इस महीना में पढ़ें, इसके मानी पे गौर करें, तो तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। महीने के आगाज़ में हम देखते हैं कि 1 सितंबर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है। और ये अपने 28 साला साइकिल में अब आखिरी मरतबा पाइसेस में जा रहा है, आपके जायचा के 12वें घर में। मैं इसे अच्छे तरीके से ताबीर करता हूँ। मैं इसका माना ये समझता हूँ कि ज़ोहल का आपके जायचा के 12वें घर में जाना आपके दुश्मनों पे भारी पड़ेगा और माज़ी करीब में पिछले 3 बरसों में जो आपकी नाकामियाँ और महरूमियाँ हैं, उनका इज़ाला हो जाएगा। जिन चीज़ों पे आपने बड़ी मेहनत की है, तगो-दौ की है, उनका सिला और फल आपको मिल जाएगा।
ज़ुहल का आपके जायचा के 12वें घर में हालत रिजक में चले जाना और सितंबर का पूरा महीना यहाँ क़याम करना आपके दुश्मनों के लिए तबाहकुन और मुज़र असरात लेके आएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मकाफ़ात अमल है, जिन्होंने माज़ी में आपको डसा है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार किया है और आपके लिए आपकी राहों में कांटे बिछाते रहे हैं, अब वो ज़लील ख़ार होंगे। माज़ी में किए गए अच्छे आमाल का बेहतरीन बदला आपको मिलेगा। 2 सितंबर मरकरी विर्गो में जा रहा है, जो इसका डोमिसाइल हाउस है और फिर ये आपके जायचे का छठा घर है, तो आपकी सेहत काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपकी तंदुरुस्ती में इजाफ़ा होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी नशोनुमा होगी और अगर आप जॉबलेस हैं तो अच्छा रोज़गार मिलने के कवी इम्कानात 2 सितंबर से पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 सितंबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जुपिटर जो कि कैंसर में है, ट्राइन बना रहा है नॉर्थ नोड के साथ जो कि पाइसिस में है, तो आपके जायचे के चौथे और 12वें घर को भरपूर ताकत और तवानाई मिन जानिब अल्लाह फराहम हो रही है। तो अपने घर की बुनियाद रखना, संगे बुनियाद रखना, अपने ज़ाती मकान के हुसूल के लिए कोशिश करना या अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना और घर में अपनी इजारादारी कायम करना, ये बहुत मुनासिब वक्त है। और फिर जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि दुश्मनों पे आप भारी पड़ने वाले हैं, तो ना सिर्फ ज़ुहल आपके खुल्लम खुल्ला दुश्मनों बल्कि पोशीदा दुश्मनों का सत्यानाश करेगा, बल्कि यहाँ मुश्तरी भी आपकी भरपूर मदद कर रहा है। 5 सितंबर मार्स जो कि लिब्रा में है, स्क्वायर बनाएगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। तो 5 सितंबर का दिन आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है किसी भी किस्म के शादी ब्याह के मामले में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कदम उठाने के लिए, मंगनी करने के लिए या प्रपोज़ल भेजने के लिए और शादी करने के लिए, तो ये हरगिज़ एक अच्छा दिन साबित नहीं होने जा रहा। और जो शादीशुदा हैं, इनको 5 सितंबर के नाक़िस असर से बचने के लिए हर किस्म के लड़ाई झगड़ा से इज्तनाब करना चाहिए। 6 सितंबर यूरानस रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके जायचा के तीसरे घर में। तो यूरेनस रेट्रोग्रेड, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है। आप अपनी ज़बान से कोई भी ऐसी बात मत करें जो बाद में आपके लिए नामसाइद हालात पैदा कर दे, मुश्किलात का सबब बन जाए, पेचीदगियों का उन्वान लेके आए, आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत या मुश्किल में ना फंस जाएं। तो कनेक्शंस आपके रुक जाएंगे, रवाबित में आपको ताख़ीर होगी, आपको रवाबित में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताहम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, बोलने से पहले हज़ार बार सोच लें। 7 सितंबर का चांद ग्रहण जो आपके जायचा के 12वें घर में होने जा रहा है, आपके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करेगा। पाइसिस के 15वें दर्जा में होने वाला ये चांद ग्रहण आपके दुश्मनों पे भारी पड़ेगा। तो मैं आसान अल्फाज में कह सकता हूँ कि ये महीना आपके दुश्मनों के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। वो लोग जिन्होंने माजी में आप पे बंदिशें लगाईं, आपकी रुकावटें पैदा करने का सबब बने, चाहे अमली तौर पे, चाहे बज़रिया मख्फ़ी उलूम, जादू टोना, सिफली अमलियात, जिन्होंने अक़ूद और बंदिश का एहतमाम किया आपके लिए, उनके लिए ये महीना बहुत कारी ज़रब लगाने वाला साबित होने वाला है। 10 सितंबर सन इन विर्गो ऑपोजिशन कायम कर रहा है नॉर्थ नोड के साथ जो कि आपके जायचा के छठे घर में है। तो 10 सितंबर आप स्पिरिचुअल हीलिंग का दिन करार दें। 10 सितंबर आप अपने इलाज मुआलजा पे तवज्जो दें। अगर माजी में आप पे किसी किस्म का जादू किया गया है, आपकी बंदिश लगाई गई है, आप बीमार रहते हैं या आप किसी भी रूहानी या जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ख़ुद पे रक़िया शरइया करना
आयात शिफा और आयात सलाम पढ़ के खुद पे दम करना, या आप यूट्यूब पे आयात शिफा, आयात सलाम की तिलावत सुन सकते हैं और पानी की बोतल पे इन आयात की तिलावत की आवाज़ चलाकर ये दमशुदा पानी आप पीना शुरू कर दें, तो ये दिन आपके लिए बड़ा मददगार है। 10 सितंबर आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का दिन है। 10 सितंबर से अपना रूहानी इलाज शुरू करें। इंशाअल्लाह आप तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज से निजात हासिल करेंगे। तो बड़ा आसान काम है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आयात शिफा, मंजिल शिफा, आयात सलाम। तो बहुत सी मनाजिल, बहुत से कुर्रा उलमा ने रिकॉर्ड की हैं और यूट्यूब पे अपलोड हैं। आप इन्हें 10 सितंबर से सुनना शुरू कर दीजिए और 41 दिन वगरना 3 माह मुसलसल इनकी समाअत कीजिए और दमशुदा पानी पीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत मदद मिलेगी। कुल अम्रिन मरहूनुम बिऔकातिहा, हर काम का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है। आफताब आलम मताब आपके जायचा के छठे घर में मौजूद केतु के साथ नजर मुकाबला कायम करके जादू, बंदिश, नजर बद और हर किस्म के नाकिस सिफली असरात का खात्मा कर रहा है। 12 सितंबर मैरकरी विर्गो में अपोजिशन कायम कर रहा है नॉर्थ नोड के साथ, ये भी बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे और जो जहनी परेशानियां हैं आपकी, वो 12 सितंबर से दूर होना शुरू हो जाएंगी। फिर सन और मैरकरी दोनों जो विर्गो में हैं वो सेक्सटाइल कायम करेंगे जुपिटर के साथ, जो कि कैंसर में है। तो 12 सितंबर का दिन आपकी भरपूर मदद करेगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, अच्छा रोज़गार हासिल करने के लिए, अगर आप बेघर हैं तो अपना घर हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कीजिए, एक नीयत कायम कीजिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। तो जब आप नीयत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल आपके लिए असबाब पैदा फरमाने शुरू कर देगा। फिर घर की तज़ीन व आराइश करनी है, नक़ल मकानी करनी है, या प्रॉपर्टी का कोई बड़ा अहम फैसला करना है, तो 12 सितंबर आपके लिए बड़ा मुफीद दिन है। 13 सितंबर सन मैरकरी कैजिनी होने जा रही है 20 दर्जा विर्गो पे आपके जायचा के छठे घर में, और मैरकरी डोमिसाइल भी होगा। तो मैं कहूँगा कि आपके जायचे के छठे घर की पावर ऑन है। छठे घर का ताल्लुक रोज़गार से है, सेहत से है, आपकी सर्विस, आपकी मेहनत के साथ है। तो आपकी खिदमात और माजी में किए गए आपके अच्छे इक़दामात का आपको बेहतरीन अजर मिलने वाला है और आपकी सेहत बेहतर होने वाली है। आप चाको चौबंद होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये महीना आपको जिस्मानी रूहानी तौर पे ताकतवर बना रहा है और आपको अल्लाह की जानिब से शिफाइया पैगामात अता हो रहे हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग ज़रूर कीजिए और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल कीजिए। और अगर आप जॉबलेस हैं, बेरोज़गार हैं, तो आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा। और अगर आप रोज़गार रखते हैं या काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसमें आपकी इनकम बढ़ेगी और आपको काम करने से फ़रहत महसूस होगी और काम की जगह का माहौल भी आपका बहुत बेहतर होने वाला है। 16 सितंबर हम देख रहे हैं कि वीनस जो कि लियो में है, सेक्सटाइल बना रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। तो आपके जायचे के 5वें और 7वें घर के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। यानी आपके मामलात मोहब्बत या मामलात औलाद, यहाँ आपको काफ़ी खुशगवार तब्दीलियाँ, बेहतरियाँ नज़र आती हुई दिखाई देंगी। और अज़वाजी मरासिम अगर आपके ख़राब थे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा थे, तो यहाँ बेहतरी आ रही है। जिनकी नौबत तलाक तक पहुँची हुई थी, वहाँ सुलह सफ़ाई के कवी इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। और जो अभी तक अज़वाजी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सके, जिनकी शादी रुकी हुई है, जिनकी सिरे से शादी नहीं हुई, शादी में रुकावट है, तो 16 सितंबर आपके लिए शादी की रुकावटें ख़त्म करने का दिन साबित होने जा रहा है। एक नया कारोबारी शरीक अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए भी ये आपके लिए बड़ा अच्छा और मुआफ़िक दिन है। 16
सितंबर। 17 सितंबर को हम देखेंगे कि मरकरी विर्गो में अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो कि पाइसेस में है। मैं इसे किस तरह एक्सप्लेन करूं कि आपके जायचे के छठे घर में मरकरी जो डोमिसाइल है, आपके जायचे के 12वें घर में जो आपके खुफिया दुश्मन का घर है, या आपकी नाकामियों, मायूसियों और परेशानियों का घर है, यहाँ मौजूद परेशानियों के सबब बनने वाले कमज़ोर ज़ुहल को मुकाबला और मखासमत की ताकतवर नज़र से देख रहा है। तो ये आपके दुश्मन ख़राब हो रहे हैं। माजी में जिन्होंने आपको सताया, आपके हकूक़ को पामाल किया, ये बड़ा बेहतरीन वक्त है अगर आप अपना हक़ हासिल करना चाहते हैं, उन पे मुकदमा करना चाहते हैं, अपना हक़ हासिल करने के लिए उन्हें रगेदना या घसीटना चाहते हैं, तो 17 सितंबर का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा और मुबारक दिन है। और 17 सितंबर का दिन स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बहुत मुबारक दिन है। 18 सितंबर से मरकरी लिब्रा में चला जाएगा, आपके मद्दे मुकाबिल आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आ जाएगी और बहुत मसरूफियात में इजाफा देखने को मिलेगा 18 सितंबर के बाद। 19 सितंबर से मरकरी लिब्रा में ट्राइन करेगा यूरेनस के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है जेमिनी में, और प्लूटो जो कि एक्वेरियस में है और रेट्रोग्रेड है। तो ये ग्रैंड एयर ट्राइन जो बन रही है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा लेके आई है। इस ग्रैंड एयर ट्राइन में आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी खिदमात का आपको बड़ा अच्छा सिला मिलेगा, रज़ाकाराना तौर पे आप अच्छा काम करें। अभी सैलाब आया है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, तो आप सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए, उनके साथ ताआवुन कीजिए, उनको डोनेशन दीजिए, या रज़ाकाराना तौर पर अगर आप सैलाब के इलाका के करीब हैं तो सैलाब ज़दगान की दिलजोई कीजिए और उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं आप कीजिए। तो ये खिदमात सरअंजाम देने से, रज़ाकाराना तौर पे अमली इक़दामात उठाने से आपकी किस्मत बहुत बेहतर हो जाएगी और फिर आपके रूहानी कनेक्शन बढ़ने वाले हैं, आपके रवाबित में इजाफा होने वाला है। ये जो ग्रैंड एयर ट्राइन है, ये चाहती है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा हो, आपके रूहानी रवाबित बढ़ें, आप मुराकबा कर सकते हैं, आप इस्तिखारा कर सकते हैं, आप खुदावंद कुद्दूस से मशवरा ले सकते हैं बसूरत इस्तिखारा, आपको बहुत नफ़ा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आगाज़ में तमहीद में आपको बताया था कि आपके जिस्म में अलामात पैदा हो रही हैं, आपको निशानियाँ दिखाई जाएंगी, आपके आज़ा का फड़कना आपको बताएगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी नीयत पर। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पे है। अगर आप पाको हिंद में देखें, बर्रे सगीर में देखें, तो बाईं आंख का फड़कना अमूमन मुसीबत आने का पेश खैमा समझा जाता है और दाईं आंख का फड़कना ये किसी खुशखबरी की नवीद समझा जाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप चाइना में या जापान में देखें तो वहाँ दाईं आंख का फड़कना खुशहाली और बरकत को ज़ाहिर करता है, इस पे एतक़ाद रखा जाता है। लेकिन बाईं आंख का फड़कना ये बताता है कि आपके कारोबारी शरीक या लाइफ पार्टनर जो है उससे झगड़ा होने वाला है। अगर आप इसे वेस्ट में देखें तो वहाँ इसका एक और ही पहलू समझा जाता है। दाईं आंख का फड़कना इस बात की दलील है कि आपको आपके हक हलाल के पैसे मिलने वाले हैं, वो पैसे जिस पे आपका हक है वो आपको मिलेंगे, आपके रिस्क में इजाफा होगा। और बाईं आंख का फड़कना ये बताता है कि आपको कहीं से नाजायज़ और हराम का माल मिलने वाला है। आप अपने एतक़ाद के मुताबिक अजर और सिला हासिल करते हैं, तो बहरकैफ़ निशानात आपके जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो रहे हैं। और 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, जब तक ये ग्रैंड सेक्सटाइल रहेगा, आपको बड़े बड़े जिस्मानी और रूहानी पैगामात और इशारिये मिलेंगे, तो उन पे आप तवज्जो दें। 20 सितंबर वीनस विर्गो में स्क्वायर कायम करेगा रेट्रोग्रेड यूरेनस के साथ। तो ख़ास तौर पे, वैसे तो अमूमी तौर पे यूरेनस
रेट्रोग्रेड है आपके थर्ड हाउस में, आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है, लेकिन 20 सितंबर का दिन ख़ास तौर पे गाली गलौज करना, किसी को बद्दुआ देना, किसी को चैलेंज करना या किसी को तहमकाना अंदाज से डराना, धमकाना, किसी को धमकी देना या किसी का बुरा चाहना या खुद अपने आप को कोसना या कोई भी गुफ्तगू करना मजहबी या सियासी तौर पे किसी को उकसा देना, ऐसी गुफ्तगू से आपको कतई तौर पे परहेज़ करना चाहिए। तो 20 सितंबर आप कम बोलें और ज़्यादा सुनें। 21 सितंबर जुज़वी तौर पे सूरज ग्रहण हो रहा है और ये सूरज ग्रहण दिन के वक्त होगा और ये सूरज ग्रहण रात के वक्त होगा, नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाहर कैफ सूरज ग्रहण तो है। इसलिए ये कहना कि सूरज ग्रहण असर नहीं दिखा रहा या इसका असर नहीं होगा, भाई आपको कोई भी कौकब, कोई भी बुर्ज और कोई भी सैयारा नज़र नहीं आता, मगर आप जो होरोस्कोप सुन रहे हैं ये उन्हीं के असरात पे तो मुश्तमिल है। तो ये कहना कि सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान में तो इसका असर नहीं होगा, तो फिर आप ज़ोहल मुश्तरी और मरीख़ के असरात को क्यों मान रहे हैं? वो भी तो नज़र नहीं आ रहे आपको। ये क्या अहमकाना और बच्चेगाना बातें हैं। शम्स का आपके जायचा के छठे घर में बुर्ज सुंबला के बिल्कुल आखिरी दर्जा पे 29 दर्जा पे होने वाला जो ग्रहण है, ये आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ला रहा है और मैं दुआ करता हूँ कि तब्दीली आपके लिए खुशगवार असरात की हामिल हो। आपकी सेहत, आपकी मुलाजिमत, आपकी खिदमात, आपकी सर्विसेज, इन पे इस ग्रहण का बहुत गहरा असर मुरतब होने वाला है। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने ग्रहणों के हवाला से बड़े तफसीली वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ग्रहण से 1 महीना पहले और ग्रहण के 9 महीने बाद तक ग्रहण के असरात रहते हैं और ग्रहण अपने असरात से आपको नफ़ा या नुकसान देते हैं। तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से ग्रहण के अय्याम में आपको परहेज़ करनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। आपकी हेल्थ रूटीन कैसी है, आपकी सर्विस कैसी है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपने रोज़मर्रा के मामलात को मरबूत तरीके से सरअंजाम दें, अपने वक्त की कदर कीमत को पहचानें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना रूटीन के मुताबिक चेकअप करवाते रहें और किसी भी छोटी बीमारी को मामूली मत समझें। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो बाद में ये बीमारी बढ़ के किसी बड़ी बीमारी या जानलेवा मुज़र बीमारी का रूप ना धार ले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ओवरऑल ये ग्रहण आपको नफ़ा ही देगा, नुकसान कम देगा। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में एंटर होगा और सन लिब्रा में दाखिल होगा, तो ये बहुत अच्छा पहलू है। आपका हाकिम कौकब मार्स, जो कि डेटरमाइंड था, हालत वबाल में पड़ा हुआ था, अब इसे छुटकारा मिला और अब आपका हाकिम कौकब मरी डोमिसाइल हुआ है, तरक्की याफ्ता हुआ है, ताकतवर हुआ है। तो 22 सितंबर के बाद आगे पूरा महीना आप देखेंगे कि आप ताकत और तवानाई महसूस करेंगे, आपके खौफ और ख़तरात में भी कमी वाक़या होगी। अलबत्ता आपके जोश, जज्बा और गुस्सा में इजाफ़ा होगा। इस पे आपने थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। 23 सितंबर हम देख रहे हैं सन लिब्रा में अपोजिशन कायम करेगा नेपच्यून के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है आपके ज़ायचा के पहले घर में। तो 23 सितंबर के बाद आपकी सोच बदलने वाली है, आपके सोचने समझने के मामलात में यकसर तब्दीली आ रही है और चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो हो चुके होंगे, इनके बाद का शम्स का नेपच्यून के साथ अपोजिशन की नज़र कायम करना आपकी सोच में, आपकी फ़हम फ़िरासत में बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ लेके आएगा। और फाइनली जिस ग्रैंड एयर ट्राइन का आगाज़ 19 सितंबर से हुआ है, वो 24 सितंबर को अपने नुक्ताए कमाल पे पहुँचेगी। ये है आपके महीने का मुख्तसर और जामे अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसे सुन के अब आप ये नहीं कह सकते कि सितंबर के महीना में आपके साथ क्या होने जा रहा है। मैंने आपको जिस अंदाज से आपका जायचा
पढ़ के सुनाया है, इसमें आपको बजाय पेशगोई के पीछे भागने के ये फैसला करना है कि किस काम के लिए कौन सा वक्त मेरे लिए मुफीद है और किस काम को करने के लिए कौन सा वक्त मुफीद नहीं है, किस वक्त में क्या करना है और क्या नहीं करना। वक्त की सआदत और नहूसत बाहर कैफ एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।